Hello, student. Today I'm going to discuss pteridophyte. Pteridophytes. Do you know about pteridophyte? Pteridophytes are the primitive group of primitive land plants belongs to the cryptogams, and they are the first evolved plant group with vascular tissues system for the conduction of water, food, materials. Due to the presence of vascular tissues, they are called as vascular cryptogams. क्रिप्टोगम्स का जो मतलब होता है वो ये होता है कि जिनमें जो है फ्लावरिंग जो है जिनमें जो है फ्लावरिंग प्लांट जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या जिनमें जो है सीड नहीं बनता है या जिनमें जो है सेक्सुअल ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा क्लियर डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं उन्हें हम जो है क्रिप्टोगम्स कहते हैं। जो दो प्रकार के जो है होते हैं, एक फेनोगम्स फ्लावरिंग प्लांट एंड क्रिप्टोगम्स एक जो है नॉन फ्लावरिंग प्लांट। जो नॉन फ्लावरिंग जो है वो क्रिप्टोगम्स में आते हैं। एंड अगर हम बात करें टेरोफाइट की, तो टेरोफाइट जो वर्ड है वो टेरोन से निकला है। टेरोन का मतलब होता है फीडर लाइक एंड फाइटा मीन्स प्लांट्स, ऐसे पौधे जो पंख की तरह दिखते हों, चिड़िया की पंख की तरह दिखते हों। मीन्स ये वर्ड सबसे पहले ई हैकल ने दिया था, और ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड में जो टेरोन वर्ड होता है वो टेरोन टेरिस है ना। और ये जो है चिड़िया की पंख लुक्स लाइक ए बर्ड फीडर्स जो है इसको हम कहते हैं। और ये जो है द टर्म टेरोफाइट इज डिराइव्ड फ्रॉम टुवर्ड्स द टेरोन मीनिंग फीडर और फाइटोन मीन्स द प्लांट। Thus, the pteridophyte are the plant with feather-like leaves is called as the known as the pteridophyte. Pteridophyte occupy intermediate position between bryophyte and gymnosperm। जो है उनके बीच अगर हम देखें तो ये एक डायग्राम है टेरिडोफाइट का। आप देख लीजिए, ये टेरिडोफाइट का एक डायग्राम है, और ये जो है ऐसे आपको जैसा दिख रहा है कि चिड़िया की पंख की तरह ये दिख रहा है आपको। और ये जो है इसमें जो है दो प्रकार के पौधे होते हैं, एक जो है बड़ी पत्ती वाले और एक छोटी पत्ती वाले। जो बड़ी पत्ती वाले उन्हें मेगाफिलस लीफ कहते हैं, और जो छोटी पत्ती वाले उन्हें हम मैक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स कहते हैं। और इसके अगर हम जनरल कैरेक्टर देखेंगे तो टेरिडोफाइट्स के जनरल कैटेगरी मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर टेरेस्ट्रियल एंड ग्रो इन मोस्ट मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस। जो ये हैं ये कहाँ उगते हैं, ये मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस में उगते हैं। वाइल सम फ्लोरिस वेल इन ओपन, कुछ जो है खुले में भी उगते हैं। ड्राई प्लेसेस स्पेशली इन जीरिक कंडीशन, और कुछ जो है जीरिक कंडीशन का मतलब जो कि उसमें जो है मरुद्भिद होते हैं, जो मतलब जीरोफिटिक जिनको हम कहते हैं। कुछ ऐसी जगह होते हैं जहाँ पानी की बहुत कमी होती है। उनमें एक एग्जांपल लिखा है स्लेजनिला लेपिडोफिला। ये जो है पानी की जहाँ स्कार्सिटी होती है, जिनको हम मरुद्भिद कहते हैं। यहाँ पे भी ये बहुत मरुभूमि पे भी ये उगते हैं। सम टेरिडोफाइट्स आर एक्वेटिक जैसे मार्सिलिया एजोला, एंड सम आर एपिफाइट्स। कुछ जो है एपिफाइट्स हैं जिसमें ओफ्यूबुलसम पेंडुलम है। ये जो है एपिफाइट वो पौधे होते हैं जिनको कि जो कि किसी दूसरे पौधे के ऊपर उगते हैं, परंतु सिर्फ उनका सहारा लेते हैं और उनका कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। उनको हम जो है क्या कहते हैं, उन्हें हम एपिफाइट कहते हैं। उनमें जो है एक प्रकार का खास प्रकार का एक वेलामेंट टिश्यू होता है जिसे हम इसके कारण में इन्हें हम एपिफाइट्स कहते हैं। इनको हिंदी में अधिपादप कहते हैं। अधिपादप का मतलब ऐसे पौधे जो किसी दूसरे पादप के ऊपर उगते हैं, आधार बनाते हैं, परंतु उसका किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं करते हैं। अब जो एक दूसरी बात आती है कि द स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी रिमेन्स डिफरेंसेस इनटू रूट शूट या स्टेम एंड लीव्स। इसकी जो वो है स्पोरोफाइटिक का मतलब ये एक स्पोरोफाइट ही है। अगर हम इसमें जड़ भी जोड़ दें तो ये स्पोरोफाइट है। दो कंडीशन होती है पौधे की, एक स्पोरोफाइटिक कंडीशन, एक गैमेटोफिटिक कंडीशन। तो गैमेटोफिटिक में जो है हम जो है मेल और फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं, और इसमें हम स्पोरोफाइट में जो मेल और गैमेटोफाइट का जो नई प्रोजेनी होती है हम स्पोरोफाइट कहते हैं। जो पौधे होते हैं जो आपको टेरिडोफाइट्स में दिखते हैं, तो टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफिटिक जो वो है वो लंबी होती है। स्पोरोफिटिक वो जो है साइकिल बड़ी होती है और गैमेटोफिटिक साइकिल छोटी होती है। जबकि हम नीचे की तरफ जाते हैं तो वहाँ गैमेटोफिटिक लाइफ बड़ी होती है और वो स्पोरोफिटिक लाइफ बहुत लेस होती है। तो ये आप देखेंगे द स्पोरोफाइट इज कॉन्स्पिकुअस एंड फैमिलियर प्लांट बॉडी डेवलप फ्रॉम जाइगोट। ये जाइगोट से होता है। एंड डिप्लॉयड सेल जब इनका फर्टिलाइजेशन होता है, जो एक्स होता है या एन होते हैं, जब वो आपस में मिलते हैं और उसके बाद जो है जो 2n बन जाता है या 2z बन जाता है, तो उसको हम डिप्लॉयड सेल कहते हैं। हमेशा जो भी प्लांट हो या एनिमल हो, वो मेल और फीमेल के जो है
गेमेटोफाइटिक जो एग और स्पर्म्स होते हैं उनके फ्यूज होने के बाद ही जो है नई प्रोजेनी डेवलप होती है। द स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी रिमेन्स डिफरेंटेड इनटू ट्रू रूट स्टेम एंड लीव। सम प्रिमिटिव मेंबर लाइक ट्रू रूट एंड वेल डेवलप्ड लीव्स इज कुछ ऐसे जो प्रिमिटिव जो हैं जो अब नहीं हैं, जो कि बहुत प्राचीन हैं या जो अब नहीं हैं, वो कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें कि जो जबकि हम हमारी शर्त है कि टेरिडोफाइट का मतलब ऐसे पौधे जो चिड़िया की पंखों की तरह दिखते हो। परंतु जो पुराने पौधे हम देखते हैं, चाहे वो राइनिया हो, साइलोफाइटोन हो या साइलोटेल्स के मेंबर हों, ये जो हैं लीफलेस, इनमें जो है वो इनमें जो है कुछ इनमें जो है रूट्स भी नहीं होती हैं और बहुत कम रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनको हम राइजोइट कहते हैं, और ट्रू रूट नहीं होती हैं और वेल डेवलप्ड लीफ भी नहीं होती हैं। तो ये भी इसी मेंबर में है। और ये जो है प्राचीन, यह विश्वास किया जाता है कि प्राचीन समय में जो जब टेरिडोफाइट जो है प्रिमिटिव कंडीशन में जब ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट में कन्वर्ट हुए, तो उस समय के जो पौधे होंगे वो जो है उस समय जो है ये इसी कंडीशन में रहे होंगे। और धीरे धीरे में जो है जो टेरिडोफाइट में जो है एक ये टीलोम कंसेप्ट आता है, टीलोम थ्योरी आती है, तो उसमें बताते हैं कि धीरे 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 लीफ में जो ही कन्वर्ट हो गए। और आज हमारे पास जो टेरिडोफाइट है वो लीफ ही ज़्यादा है बजाय उसके लीव्स में ही सब कुछ होता है। लीफ में जो है आप देख लीजिए, लीफ में जो है लीफ के ऊपर ही जो है सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, लीफ के ऊपर जो है माइक्रोस्पोरियम और सब कुछ आप देख सकते हैं। हाँ, ये जो है आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास जो है ये एक टेरिडोफाइट है। और ये टेरिडोफाइट जो है किस प्रकार से जो है ये सॉरी हेलो, सॉरी फॉर इंटरप्शन, सम टेक्निकल इश्यूज। अब मैं जो डिस्कस कर रहा था कि टेरिडोफाइट में अगर आप देखेंगे तो किस प्रकार से जो है टेरिडोफाइट में कोई स्पेशल टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन नहीं होता है, सिर्फ पौधों पे जो पत्तियां हैं, पत्तियों पे जो है स्पोर लगे हुए थे। आप देख लीजिए ये स्पोर की अरेंजमेंट है पत्तियों के मिड पे, देख लीजिए आप, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसी में जो है कोई स्पेशल टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन, इस टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ कोई अपेंडेजेस डेवलप नहीं है कि जिससे कि इसका जो है कोई ऑर्गन हो। ये सिर्फ पौधों की पत्तियों पे ही जो है ये उगते हैं और पौधों की पत्तियों पे ही ये बनते हैं। और उसके बाद जो है ये डिटेच, जब मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योर होने के बाद ये डिटेच हो जाते हैं, और डिटेच होने के बाद ये जो है नई प्रजाति को, नई संतति को जन्म देते हैं। और अगर हम बात करें कि ये जो है कुछ ये जो है द ब्रांचिंग ऑफ द स्टेम में भी मोनोपोडियल और डाइकोटोस, आप देख लीजिए इसमें ब्रांचिंग सिस्टम या तो द्विशाखित होता है या फिर एक शाखित होता है, ये इसका ब्रांचिंग सिस्टम है। और आप देख लीजिए कि ये जो है टेरिडोफाइट में ये कुछ और टेरिडोफाइट है, आप देख लीजिए। ये अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये माइक्रोफिलस टाइप ऑफ, ये छोटा इसकी पत्तियाँ छोटी है, माइक्रोफिलस टाइप ऑफ लीफ है। अगर हम थोड़ी बात करें तो ये थोड़ा सा बड़ी लीफ है, और ये अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये बहुत ही बड़ी लीफ है, मेगाफिलस टाइप ऑफ लीफ। और इसी मेगाफिलस टाइप ऑफ लीफ के ही ऊपर जो 2 प्रकार के स्पोर होंगे, या स्पोर का 2 प्रकार के स्पोर हैं, सॉरी 2 प्रकार का, एक मेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा, एक फीमेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा। स्पोर्स मोस्टली यहाँ पे हेट्रोस्पोरी पाई जाती है, जबकि ब्रायोफाइट में होमोस्पोरस ही होते हैं, परंतु यहाँ पे जो है होमोस्पोरस से ये कन्वर्ट होते हैं हेट्रोस्पोरस में। यही विकास का एक सिद्धांत है कि जब विकास होगा तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। परिवर्तन वही यह विश्वास किया जाता है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट जो है इनके पूर्वज रहे होंगे और उनसे ही इनकी संतति वही है। और वहाँ पे होमोस्पोरस है, वहाँ पे रूट बहुत लेस डेवलप है, यहाँ पे रूट वेल डेवलप हो जाती है। रूट जो है स्टेम में वास्कुलर सिस्टम डेवलप हो जाता है और जाइलम एंड फ्लोएम आ जाता है, जिसके कारण कि ये ज़मीन से ऊपर उठने की हिम्मत करते हैं। जबकि ब्रायोफाइट, मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइट्स आर क्या है वो किसी दीवार के सहारे ही चिपके हुए होते हैं।
और उनको हम एम्फीबियन प्लांट भी कहते हैं, जबकि ये एक फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट ऑन अर्थ, यह विश्वास किया जाता है कि ये पहली बार जो है ये ज़मीन पे उगाया, जबकि ब्रायोफाइट को ये जो है एम्फीबियन प्लांट कहते हैं कि वो ज़मीन, उसे पानी चाहिए, पानी इसको भी चाहिए, इसको पानी से उसके लिए चाहिए, रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए, और जबकि ब्रायोफाइट में जो है पानी की आवश्यकता निरंतर पड़ती है। जो हाँ, इसमें जो एक्वेटिक प्लांट है उनमें पानी आवश्यकता होगी। मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइट्स आर टेरेस्ट्रियल एंड ग्रो इन मॉइस्ट एंड सैडी places, while some flourish well in open dry places, especially Jiri conditions. Some pteridophytes are aquatic and some are epiphytic. I already discussed. There are two main categories from the structure. On the category comprise Megaphilus type, which leaves are the large and in relation to the stem ferns. The second comprise just Microphilus type, in which the leaves are quite small in relation to the stem. ठीक है, इनमें जो है इस जो लीव्स होती हैं दो प्रकार की होती है, एक मेगाफिलस एक माइक्रोफिलस। मेगाफिलस जो लीफ होती हैं वो बड़ी होंगी, आप देख लीजिए, और जो माइक्रोफिलस होती है छोटी होंगी, और इससे छोटी जो है इक्वेसिटम में और छोटी होती है। और स्टम जो है, स्टम बहुत सारों में स्टम दिखते नहीं है, सिर्फ लीफ ही दिखती है उसको, जैसे इक्वेसिटम में स्टम दिखता है तो लीफ बहुत छोटी दिखती है। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ टेरिडोफाइट, यही जो है टेरिडोफाइट की ब्यूटी है। ये अगर आप बात करें द मेन इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, हम बात करते हैं द मेन इंडिपेंडेंट बॉडी इज द स्पोरोफाइट, इट डेवलप्स फ्रॉम डिप्लॉयड ज़ाइगोट। मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ये जो है स्पोरोफाइट जो है वो दो उससे मिलता है, एक फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट का जब आपस में जो दोनों मिलते हैं, दोनों मिलने के बाद वो फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने के बाद जो उनका फर्टिलाइजेशन तो नहीं कह सकते यहाँ पे, ट्रू फर्टिलाइजेशन मतलब वो फ्यूज होते हैं, सिंगेमी होती है, एंड प्लांट्स आर डिफरेंटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। सम प्रिमिटिव मेंबर्स लाइक ट्रू रूट्स एंड वेल डेवलप लीव्स, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ आपको। और हम दूसरी बात देखते हैं, हम देखते हैं तो रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं the sporophytes reproduce by spores, which are the produced within the sporangia. In some tetraphyte, sporangia develop in the stem colline origin, while in other are the other born either in the leaves or foliar in the axis of the leaves. जो इसके जो होते हैं जो इनके जो स्पोरेंजिया होते हैं, वो अगर मेल है तो मेल को हम जिसमें मेल स्पोर्स होते हैं या जिसमें मेल होते हैं उसे हम मेगा स्पोरेंजिया कहते हैं, और जिसमें जो छोटा होता है जिसमें जो है फीमेल जो मेल होता है उसे हम माइक्रो ऐसी पत्तियाँ, ऐसी लीव्स जिनमें माइक्रोस्पोर होता है। माइक्रोस्पोर रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट को, मेगा स्पोर रिप्रेजेंट करता है फीमेल गैमेटोफाइट को। तो जो ऐसी इसमें दो आकृतियाँ, इसमें दो प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। एक अगर जो है जिसमें जो है मेल गैमेटोफाइट रहता है, ऐसी स्पोरेंजिया जिसमें मेल गैमेटोफाइट रहते हैं वो सामान्यतः छोटे होते हैं, उन्हें हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। और जिनमें फीमेल गैमेटोफाइट रहता है, फीमेल स्पोर रहते हैं, उन्हें हम मेगा स्पोरेंजिया कहते हैं। तो लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी में अक्सर मेल गैमेटोफाइट या मेल के जो है स्पोर्स होते हैं, और जो गुरु बीजाणुधानी उसमें फीमेल गैमेटोफाइट होता है। और इस पत्तियों की बनी हुई एक जो है आकृति होती है, तब हम उसे मेगा स्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। हाँ, इनके बाहर जो पत्तियाँ होती हैं उनको हम जो पत्तियाँ बीजाणुधानी के बाहर से फिर पत्तियाँ होती हैं, यदि बीजाणुधानी के बाहर अगर माइक्रोस्पोरेंजिया के बाहर जो पत्तियाँ उन्हें हम कहते हैं माइक्रो स्पोरोफिल, मतलब वो। और जो गुरु बीजाणुधानी मतलब फीमेल गैमेटोफाइट के फीमेल मेगा स्पोरेंजिया के बाहर जो लीव्स होंगी उन्हें कहेंगे हम मेगा स्पोरोफिल, है ना। तो स्पोरोफिल्स जो हैं पत्तियों की आकृति होगी, द लीव्स दैट बियर स्पोरेंजिया आर नोन एज स्पोरोफिल, ऐसी जिनको जो स्पोरेंजिया को बियर करती हैं। एंड द स्पोरोफिल इज वाइल्डली स्कैटर्ड इन प्लांट फॉर मे बी क्लस्टर्ड और डेफिनाइट स्ट्रक्चर, एंड द कॉल्ड द स्ट्रोबलाई स्लेजिनेला में ये जो है स्ट्रोबलाई होता है। स्ट्रोबलाई जो है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लांट के एपेक्स पे, प्लांट की जो लीफ होगी और लीफ के जो वो होंगे उसके एपेक्स पे होती है। मैं अगर आपको चाहूँ तो किसी के साथ आपको दिखा सकता हूँ, यदि आपको यहाँ पे हमारे पास है नहीं है, सॉरी, हम अगर देखते हैं तो ये जो लीव्स ये जो है यहाँ पे जो है
यहाँ एपेक्स पे जो है हम देखेंगे, इस एपेक्स पे जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनती है, और वो अगर जो है उसको हम स्पोरोफिल कहते हैं, यदि पत्तियों से घिरी हुई है, और अगर वो जो है अगर जो है वो आगे जो बनती है तो कई पत्तियों में उसका नाम स्ट्रोबिलाई और कोन, हम उसको कोन कहते हैं। कोन इकोसिस्टम में होता है और स्ट्रोबिलाई स्लेजिनेला में होता है। कोन शेप होती है और वही जो जिसमें कि हमारे स्पोर बियर होते हैं और जो प्रोडक्शन का नाम। एक और स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्पोरोकार्प कहते हैं। स्पोरोकार्प इन सर्टेन टेरिडोफाइट्स द स्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस्ड विद इन द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर स्पोरोकार्प। ये हर किसी में नहीं होता, ये किसी में होता है, और उसमें जो है स्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। ये कोई स्पेशल स्ट्रक्चर होती है और इसके अंदर ही जो है आपके स्पोर्स बीजाणुधानी और उसके अंदर स्पोर होंगे। तो ये जो है मार्सिलिया, साल्विनिया एंड एजोला मोस्टली जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें ये पाई जाती है। द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया में भी यूस्पोरेंजिएट और यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट। तो जो यूस्पोरेंजिएट होता है और लेप्टोस्पोरेंजिएट, दो प्रकार के इसमें जो है इसका बीजाणुधानी का जो डेवलपमेंट होता है दो प्रकार से होता है। एक लेप्टो होता है, यूस्पोरेंजिएट होता है। लेप्टोस्पोरेंजिएट का मतलब होता है यदि हम बीजाणुधानी का डेवलपमेंट जो है कुछ ऐसा होता हो कि सिंगल सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियल सेल से होता है, इस तो उसे हम यूस्पोरेंजिएट कहते हैं। और लेप्टोस्पोरेंजिएट यदि बीजाणुधानी का डेवलपमेंट जो है सिंगल सुपरफिशियल इनिशियल सेल से होता है तो उसे हम लेप्टोस्पोरेंजिएट कहते हैं। तो इसमें दो प्रकार की जो है एग्जांपल जो है, अगर हम लेप्टो की बात करें तो लेप्टो में यूस्पोरेंजिएट में स्लेजिनेला और लेप्टोस्पोरेंजिएट में मार्सिलिया होता है। मार्सिलिया जो एक जिसको मैंने पहले कहा एक्वेटिक प्लांट है। तो स्पोरोफाइट प्लांट में भी होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस मोस्टली जो है यहीं से हेट्रोस्पोरी शुरू होती है, और होमोस्पोरस जो है जैसे आपका लाइकोपोडियम है, ड्राइप्टेरिस है, और हेट्रोस्पोरस स्लेजिनेला, आइसोइटिस और मार्सिलिया है। ये जो है स्पोर जो है, स्पोर का यहाँ पे सीधे संबंध है कि उसमें जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट हैं वो किस प्रकार के हैं। कई बार क्या होता है कि फीमेल और मेल गैमेटोफाइट एक ही आकार के होते हैं, जिनको कि हम पहचान नहीं पाते उसके आकार से, तो उस प्रकार के आकार को हम होमोस्पोरस कहते हैं। और उनको हम बाहर से हम जब उनका जो है फिनोटिपिकली उसका देखते हैं तो हम महसूस नहीं कर पाते कि ये माइक्रोस्पोर है या मेगास्पोर है। हाँ, जिनमें जो है जैसे तो उन्हें हम होमोस्पोरस कहते हैं। इनके एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, इनके एग्जाम्पल है आपका लाइकोपोडियम, ड्राइप्टेरिस। और अगर हम हेट्रोस्पोरस की बात करते हैं तो स्लेजिनेला जो है बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि स्लेजिनेला ही सबसे पहले स्लेजिनेला ही में से ही हेट्रोस्पोरी पाई गई थी। तो ये जो है कुछ और है, ये देख लीजिए किस प्रकार से जो है ये इसका जो है डेवलपमेंट ऑफ, अगर हम देखें तो डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट स्पोरेंजिया फाउंड इन द लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न्स एंड टिपिकल गैमेटोफाइट। तो ये यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि लेप्टोस्पोरेंजिएट में ये देख लीजिए एक ही सेल जो है, मैंने जो आपको कहा था कि इफ द स्पोरेंजिया डेवलप बाई सिंगल सुपरफिशियल सेल, ये एक सिंगल सुपरफिशियल जो है कैसे ये आगे जो है पहले यूनिन्यूक्लियोइड थी, फिर बाइन्यूक्लियोइड, फिर टेट्रा, फिर जो है स्ट्रक्चर बदलते ये जो है डेवलप हो गई एक बीजाणुधानी में। ये जो है आप देख लीजिए ये। अगर हम उसकी बात करते हैं यूस्पोरेंजिएट की बात करते हैं तो यूस्पोरेंजिएट में जो है ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल्स जो है डेवलप जो है होती है और ये जो है कन्वर्ट हो जाती है। फिर फाइनली ये जो रैकेट से आपको दिख रहा है इसमें कन्वर्ट हो जाती है, तो ये जो है बन जाती है, जिसको कि हम यूस्पोरेंजिएट कहते हैं। यू का मतलब सही रूप से जो डेवलपमेंट होता है स्पोरेंजिया का। और लेप्टो अगर खाली एक सेल जो है वो जो है सिंगल सुपरफिशियल सेल से अगर उसका डेवलपमेंट होता है तो उसे हम लेप्टोस्पोरेंजिएट कहते हैं। मैं नेक्स्ट डिस्कस आता हूँ अब इसमें गैमेटोफाइट में, जिसको हम कि गैमेटोफाइट, इसमें जो है दो प्रकार के गैमेटोफाइट होते हैं। जब ये दोनों जो गैमेटोफाइट होते हैं ये जो जब ये मैच्योर होते हैं तो मैच्योर होने के बाद जो है ये जो है अलग चले जाते हैं। जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो आर्चिगोनियम से निकलकर एग में कन्वर्ट हो जाता है। और धीरे धीरे ये दोनों जाके आपस में जो स्पर्म है या जो एंथ्रेडियम से जो निकलता है स्पर्म ये कहेंगे, तो ये जो है धीरे धीरे जो है आप देखेंगे ये यहाँ पे स्पर्म है, ये जो है ये दोनों डिटेच होकर जो है पानी में मिलते हैं, और पानी में ये जो दोनों मिल के जो है नई जो है प्रोजेनी को डेवलप करते हैं। पहले ये दोनों अगर आप देखेंगे ये स्पर्म भी हैप्लॉइड है और ये एग भी हैप्लॉइड है, दोनों जाके आगे जाके मिलते हैं। और ये हैप्लॉइड होने के बाद फिर ये क्या होता है, ये डिप्लॉइड होता है, फिर उसके बाद
मियोसिस होती है, अगर आप देखें मियोसिस होती है, और मियोसिस के बाद धीरे 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 ये जर्मिनेटिंग स्पोर होगी, जर्मिनेशन, क्योंकि ये अब 2n हो चुका है, और 2n होने के बाद जो ये अब स्पोर जो है नई प्रोजेनी के लिए कैपेबल हो गया, और धीरे धीरे फिर ये जो है कन्वर्ट होता है इसमें प्रोथेलस में, और प्रोथेलस जन्म देता है, प्रोथेलस जन्म देता है नए स्पोरोफाइट को, जिसको हम नए प्लांट को, जिसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। तो हम देखेंगे द स्पोर्स, अगर हम देखेंगे द स्पोर ऑन द जर्मिनेशन गिव राइज टू हैप्लॉइड गैमेटोफाइट और प्रोथेलाई विच आर द स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिकुअस, है ना। द गैमेटोफाइट में भी एक्सोस्पोरिक और एंडोस्पोरिक, ये जो है दो प्रकार के होते हैं, एक्सोस्पोरिक और एंडोस्पोरिक। अगर अंदर की तरफ है तो, और ये जो है बाहर के, अगर ये बाहर निकलते हैं तो ये जो है धीरे धीरे जो है ये दोनों जो है डिटैच होकर जो है, मैंने कहा था वाटर इज एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन, ये टेट्राफाइट का एक गुण है। और ये जो है जब ये वो जो है पानी के स्रोत सहारे जो है ये इनका मिलन होता है, स्पर्म्स जो है बहते हैं और फ्लोटिंग होकर ये आर्चिगोनियम के एग को जाके फर्टिलाइज करते हैं, और वहाँ जाके फिर ये नई 2n हो जाते हैं। दोनों जो एग होगा वो स्पर्म के साथ फ्यूज होकर नई प्रोजेनी को डेवलप करेगा, और डेवलप करने के बाद फिर जो है नई प्रोजेनी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है इसके, अगर हम सेक्स ऑर्गन देखें तो ये इसके सेक्स ऑर्गन मैंने पहले ही बता दिया, इसके 2 सेक्स ऑर्गन होते हैं जिनमें ये होता है, ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता, इसलिए हम इसे क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। ये प्रोथेलस के अंदर धसे हुए होते हैं, और ये जो है उस समय ही डेवलप होते हैं जब जो है नई प्रोजेनी का, नई संतति का निर्माण होता है, और ये कोई परमानेंट स्ट्रक्चर भी नहीं होती इसमें। और ये जो है द सेक्स ऑफ ओगेमस, है ना, ओगेमस टाइप का होगा। द गैमेटोफाइट प्रोथेलस बियर्स 2 सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडिया एंड आर्चिगोनिया, ये 2 जो गैमेटोफाइट होगा वो, और प्रोथेलस जो प्लांट होगा वो लेगा ओगेमस, एंथ्रेडिया और आर्चिगोनिया होगा। नॉर्मली द गैमेटोफाइट फॉर्म द होमोस्पोरस आर मोनोइसियस दैट बोथ एंथ्रेडिया एंड आर्चिगोनियम आर बोर्न ऑन द सम गैमेटोफाइट और प्रोथेलस, तो ये जो है एक ही उस पर होते हैं। और उसके बाद जो है ये जो है जो गैमेटोफाइट फॉर्म द हेटेरोस्पोरस एंड डायोसियस हम कहते हैं, जो अलग दूसरे पौधे हो जाते हैं। एंड द एंथ्रेडिया और आर्चिगोनिया डेवलप सेपरेट मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स, कई बार जो ये अलग अलग में जाते हैं और कई बार जो एक ही जगह होते हैं। तो जब हम एक ही उस पर होते हैं तो उसे मोनोइसियस कहते हैं, और अगर हम अलग अलग में जाते हैं तो डायोसियस हम उसको कहते हैं। और ये जो है एंथ्रेडिया है, एंथ्रेडिया का मतलब फीमेल मेल गैमेटोफाइट, एंथ्रेडिया may be embedded in the gametophyte, they may be project from it, or the embedded एंथ्रेडिया are commonly found in the यूस्पोरेंजिएट, जो मैंने पहले कहा था। यूस्पोरेंजिएट का मतलब सिंगल सुपरफिशियल सेल से यदि जो है स्पोरेंजिया का निर्माण होता है तो उसे हम यूस्पोरेंजिएट कहते हैं। और ये जो है टेट्राफाइट में जो एंथ्रेडिया है ये अंदर की तरफ होता है, और इसमें जो है जब ये मैच्योर होता है तो ये एक स्पर्म का निर्माण करता है। और द मैच्योर एंथ्रेडियम ग्लोबुलर एंड कंसिस्ट ऑफ द आउटर स्टेराइल वॉल इनसाइड विच द फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ एंड्रोसाइट्स, ईच एंड्रोसाइट मेटामॉर्फोसिस इनटू सिंगल मोटाइल एंथ्रोजोइड। ये जो है फिर जो यहाँ से क्या करेगा, जब ये स्पर्म का डेवलप करेगा, और ये क्या हो जाए, इसमें कुछ जो है क्या होंगे, कुछ फ्लैजी, इसको जो है पानी के सहारे जो है कहीं पहुँचने के लिए जो है इसमें कुछ जो है एपेंडेजेस हैं, आप देख लीजिए, ये कुछ ये फ्लोटिंग के लिए है। ये जो कुछ एपेंडेजेस हम फ्लैजिया भी कह सकते हैं और फ्लैजली कह सकते हैं, ये जो है डेवलप करता है। और ये जो है नई उसको नई किसी पौधे में ये फ्लोटिंग के सहारे जाता है, और ये जाता है फिर किसी प्लांट की आर्चिगोनिया में। ये आर्चिगोनिया है, आर्चिगोनिया आर द फ्लास्क शेप्ड, ईच आर्चिगोनियम consists of a basal swollen embedded portion and the venter and sword neck. The venter encloses the egg and ventral canal. The maturity the special cell of the archegonium separate the neck canal cell disintegrate forming a passage for एंथ्रोजोइड्स फॉर रीच टू एग। ये आप जो है हम कहते हैं कि ये जो है जो हमारा ये एंथ्रेडिया है, जो ये जो हमारा आर्चिगोनिया है, आर्चिगोनिया का मतलब फीमेल गैमेटोफाइट, जो ये जो है मादा जननांग है, मादा सेक्स ऑर्गन है। इसमें जो है वो जो एंथ्रेडिया है, एंथ्रेडिया से स्पर्म जो निकलते हैं वो इसमें जो है मैच्योर होने पे जो है द आर्चिगोनिया जो मैंने कहा था ये फ्लास्क शेप होता है, और ये जो है अंदर की तरफ से होते हैं,
और मेच्योरिटी में जो है एपिकल सेल्स आर गोइंग टू सेपरेट द नेक कैनाल, ये जो एक नेक कैनाल बनेगी और नेक कैनाल डिसएग्रीगेट फॉर्मिंग ए पासेज ऑफ एंथ्रोजोइट्स, और यहीं से इस नेक कैनाल से ही एंथ्रोजोइट जाएगा कहाँ, यहाँ इस एग में मिलेगा और एग मिलने के बाद फ्यूज होंगे, 2n बनेगा, 2n बनने के बाद वो एक नई 2n बनने के बाद वो डिप्लॉयड होगा, डिप्लॉयड होने के बाद वो जो है नई संतति को, नई स्पोरोफाइट को जन्म देगी। इन ऑल केसेज ऑफ फर्टिलाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय एजेंसी ऑफ द वाटर। मैं पहले कह चुका कि वाटर से water is needed for the nascence of Antheridia, liberation of Antherozoids, movement of Antherozoids from Antheridia to Archegonia, maturation of Archegonia and Syngamy। ये जो है वाटर, इतना काम वाटर करता है। द हैप्लॉइड एंथ्रोजोइड्स फ्यूज विद द हैप्लॉइड एग, जो हैप्लॉइड एंथ्रोजोइड होगा वो किसके साथ मिलेगा, हैप्लॉइड एग के साथ मिलेगा, एंड फॉर्म डिप्लोजाइड एंड फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट विच इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट जनरेशन। और यही जो है स्पोरोफिटिक जनरेशन की पहली संतति होगी। ये जो है कॉमन लक्षण है किस, ये जो है टेट्राफाइट के कॉमन कैरेक्टर से या टेट्राफाइट का रिप्रोडक्शन का टाइप है ना। तो ये जो है मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ये जो है कैसे होता है। अब ये जो है फर्टिलाइजेशन मैंने इसको डिस्कस कर दिया है कि ये जो है कैसे जो है वाटर रोल प्ले करता है। ये जो है हमारे ये एक छोटा सा अगर हम डायग्राम देखें तो ये किस प्रकार से जो है ये जो स्पोरोफाइट होता है 2n होता है, फिर गैमेटोफाइट, और ये जो है ये जो है गैमेटोफाइट जो है n हो जाता है, और ये धीरे धीरे ये n जो है इसमें मेल और फीमेल गैमेटोफाइट सेपरेट ऑर्गन्स में डेवलप होंगे। एंथ्रेडिया जो है मेल में होगा और आर्चिगोनिया फीमेल से सोर्स ऑर्गन रिप्रेजेंट करता है। धीरे धीरे ये जो है स्पर्म एंथ्रेडिया स्पर्म को डेवलप करेगा और आर्चिगोनिया एग को डेवलप करेगा, और ये एंथ्रेडिया से डिटेच होकर जो है कुछ जो है मोटाइल जो है फ्लैजिली यूज़ करके ये आर्चिगोनिया के एग को जाके फ्यूज होता है और नए स्पोरोफाइट का जन्म देता है, जो आपके सामने ये स्पोरोफाइट है। young sporophyte remains attached to the gametophyte by means of a foot and draws nourishment from the prothallus until it develops its own stem roots and leaves. The sporophyte is dependent on the gametophyte only during its early stages। ठीक है, ये जब ही होता है जब इसको अर्ली स्टेज में ये जो है डिपेंडेंट होता है किस पे, स्पोरोफाइट पे, और द स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। सॉरी, जो स्पोरोफाइट है वो जो है गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो स्पोरोफाइट क्या होता है नए प्रोसेस को डेवलप करता है। दिस इज ऑल अबाउट टेट्राफाइट। बहुत लंबा है, इसको मैं नेक्स्ट में इसका क्लासिफिकेशन बताऊंगा, और क्लासिफिकेशन के बाद इसको डिस्कस करूंगा जो इसकी संतति, जो इसके नए टॉपिक्स हैं, नए चैप्टर्स हैं, है ना। ये मैंने जो कहा था टेट्राफाइट्स आर द फर्स्ट वस्कुलर प्रिमिटिव क्रिप्टोगन्स ऑन अर्थ। ठीक है, इसके लगभग 450 जेनराज हैं और लगभग 10,500 स्पीसीज जो इसकी हैं वर्ल्ड वाइड, और ये जो है मोस्टली सैंडी, डैम्प, सॉइल और मॉइस्ट प्लेसेस में पाया जाता है। ये कॉमन फीचर इसका, और ये जो है माइक्रोफिलस और मेगाफिलस टाइप होते हैं। ठीक है, थैंक यू।